हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। वेलकम टू तेजस कैरियर एकेडमी। गाइस, यहाँ पर आज के दिन यानी कि 5th ऑफ जुलाई के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के लेकर के मैं आप सबके सामने आया हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक तेजस कैरियर एकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है, फटाफट तेजस कैरियर एकेडमी ऐप को डाउनलोड करें, जिससे कि हमारे YouTube पे चलने वाले सारे क्लासेस की फ्री पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाए। ओके, साथ ही साथ आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को बेस्ट सूटेड जो कोर्सेस हैं आप यहाँ से देख सकते हो। आइदर ये सीजी व्यापम हो या फिर सीजीपीएससी हो, जिसकी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप करते हैं, आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। पहला क्वेश्चन है 19th सब जूनियर के बारे में। 19वें सब जूनियर एवं सीनियर फेडरेशन कप प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ राज्य ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? ध्यान दीजिएगा, कितने स्वर्ण पदक जीते गए हैं ये बोल रहा है। गाइस, यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज जानना है, 19वें राष्ट्रीय नेशनल फेडरेशन कप की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य ने 11 गोल्ड के साथ साथ एक रजत पदक यानी सिल्वर, टोटल 12 मेडल जीते हैं। 12 मेडल जीते हैं। इसके अलावा पहले 3 स्वर्ण पदक के लिए, पहले 3 गोल्ड मेडल के लिए छत्तीसगढ़ के जो बच्चों का टीम था, उस बच्चों की टीम को लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, नाम दर्ज किया गया है, क्योंकि कंटिन्यू 36 घंटे तक परफॉर्मेंस के लिए। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे करेक्ट होगा आपका ए। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, वजन त्योहार के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर कितना रह गया है? तो वजन त्योहार कब से कब तक मनाया जाएगा 2022 में? तो 1 अगस्त से 13 अगस्त तक। ध्यान रखिएगा, 1 अगस्त से 13 अगस्त तक वजन त्योहार मनाया जाएगा छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अब बात करता है कि ये वजन त्योहार मनाया क्यों जाता है। तो इसके आंकड़ों के आधार पर हम कुपोषण के बारे में पता लगाते हैं। और पिछले 2 सालों में, लास्ट के 2 वर्षों में अगर हम बात करें तो 2 सालों में छत्तीसगढ़ में 2,11,000 बच्चे जो हैं कुपोषण मुक्त हुए हैं। ध्यान रखिएगा, कुपोषण मुक्त हुए हैं। इसके अलावा 85,000 महिलाएं जो है एनीमिया से मुक्त हुई है। 85,000 महिलाएं जो है एनीमिया से मुक्त हुई है, एनीमिया से मुक्त हो गई हैं। ठीक है, और ये वजन तिहार इसीलिए यहाँ पर आपका आंकड़ों को जुटाने के लिए किया जा रहा है, जिससे कि हमें पता चले कि अभी हमारे राज्य में कुपोषण की दर क्या है। तो गाइस, पिछले 2 सालों में ये मिनिमाइज होने के बाद एट प्रेजेंट 19.86% है कुपोषण की दर बच्चों में छत्तीसगढ़ राज्य में। अगर हम राष्ट्रीय दर की बात करें, इंडिया लेवल पे बात करें, तो इंडिया लेवल पे है 31.2%। ठीक है, 31.2% का राष्ट्रीय कुपोषण का रेट है। क्लियर रहेगा? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बी। करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, माउंट एल्ब्रुस चोटी पर छत्तीसगढ़ की कौन सी पर्वतारोही तिरंगा फहराएंगी? अब हमारे पास माउंट एल्ब्रुस का जब नाम आता है तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे माउंट एब्रुस, ये टॉप 10 मोस्ट प्रोमिनेंट पीक की अगर हम बात करें, विश्व के 10 पर्वतों में, पर्वतों के शिखर में, पर्वतों की चोटी में इसका स्थान है, टॉप 10 में आता है। ध्यान रखिएगा, टॉप 10 में आता है। लोकेशन कहां पे है? लोकेशन है इसका रशिया एंड यूरोप। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रशिया एंड यूरोप इसका लोकेशन है। इसके अलावा अगर हम आपसे बात करें तो ये इसकी हाइट जो है 18,510 फीट का है। 18,510 फीट का इसका हाइट है। इसके अलावे यूरेशियन प्लेट में ज्वालामुखी का केंद्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यूरेशियन प्लेट में ज्वालामुखी के केंद्र के रूप में जाना जाता है। चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन पे। पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ की कौन सी पर्वतारोही तिरंगा फहराएंगी। गाइस ध्यान रखिएगा, अंकिता गुप्ता को हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राष्ट्रीय ध्वज दिया गया है, और इस ध्वज को लेकर के कबीरधाम की रहने वाली यानी कवर्धा की रहने वाली अंकिता गुप्ता एल्ब्रुस की चोटी पर यह तिरंगा लहराएंगी, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के साथ देश का नाम भी रोशन करेंगी। इसके अलावा अगर हम आपसे बात करें तो एल्ब्रुस के बारे में 75 इंडिया एट 75 यानी कि 75वें वर्षगांठ के
वर्षगांठ के अवसर पे यादगार बनाने के लिए एल्ब्रुस की चोटी पर अंकिता गुप्ता जी के द्वारा तिरंगा लहराया जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहां पर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पुलिस संगठन को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति निशान से सम्मानित किया गया है? अब ये राष्ट्रपति निशान है क्या, तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति निशान ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा जानना आपके लिए जरूरी है। लगातार 25 वर्षों तक, ध्यान रखिएगा, लगातार 25 वर्षों तक प्रतिष्ठित और प्रतिबद्धता, साहस, बहादुरी के साथ पुलिस वालों के कार्य के लिए यह राष्ट्रपति निशान दिया जाता है, राष्ट्रपति प्रेसिडेंशियल मार्क्स दिया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति मार्क्स दिया जाता है। तो हाल ही में 25 वर्षों की उत्कृष्ट योगदान के लिए, उत्कृष्ट सेवा क्षेत्र में योगदान के लिए तमिलनाडु की पुलिस बल को संगठन को ये निशान दिया गया है और ये निशान मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने ग्रहण किया है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी के द्वारा। राष्ट्रपति, सर्वोच्च सेना के कमांडर, राष्ट्रपति के द्वारा प्रदत्त इस पुरस्कार को वेंकैया नायडू ने मुख्यमंत्री, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को सौंपा है या प्रदान किया है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहां पर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिला वर्ग को अनुदान के रूप में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत छूट देने का प्रावधान है, यानी कितना प्रतिशत छूट देने का प्रावधान है? तो ध्यान रखिएगा, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के महिला वर्ग के लिए 60% का छूट देने का प्रावधान, 60% का छूट देने का प्रावधान है। इसके अलावा सामान्य वर्ग में अगर आ जाओ आप, सामान्य वर्ग में जितने भी कृषक हैं जो मत्स्य उत्पादन से जुड़े हुए हैं, इनको 40% अनुदान देने की घोषणा की गई है, प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ जो है पूरे देश में, छत्तीसगढ़ जो है पूरे भारत में 5वें नंबर पे है मत्स्य बीज उत्पादन में। छत्तीसगढ़ की रैंकिंग 5th है पूरे भारत में मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा आपका 60%, 60%। क्लियर रहेगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्वतंत्रता दिवस पर 30 मीटर ऊंचाई का तिरंगा फहराया जाएगा? गाइस ध्यान रखिएगा, आजादी के अमृत महोत्सव हर घर झंडा कार्यक्रम के तहत, अमर झंडा कार्यक्रम के तहत कोरिया जिले में 30 मीटर ऊंचा तिरंगा फहराया जाएगा। इसके अलावा कोरिया में अगर हम बात करें तो कोरिया में झुमका आइलैंड, कोरिया जिले की झुमका आइलैंड जो हाल ही में जिसका अनावरण किया गया था, झुमका आइलैंड के बाद झुमका बोट क्लब, ठीक है, बोट क्लब, इन सभी जगहों पे तिरंगा लहराने की बात कही गई है। और आजादी के अमृत महोत्सव पे 11 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त तक सभी घरों में, सभी प्रतिष्ठानों में, चाहे निजी हो या सरकारी हो या गैर सरकारी हो या फिर पीपीपी मोड पे चलने वाले हो, सभी संगठनों में, सभी घरों में तिरंगा फहराने की बात कही गई है राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर होगा आपका ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के स्टैंड एलोन रोलिंग मिल के ऊर्जा प्रभार को 9 महीने के सीमित समय के लिए कितने प्रतिशत की विशेष छूट दिए जाएंगे? तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में एलोन स्टेंट की अगर हम बात करें, स्टैंड एलोन की जितनी भी मिलें हैं, इन सभी के प्रतिनिधि जो हैं मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के दौरान मुख्यमंत्री ने इनको स्पेशली 9 महीने के सीमित समय के लिए 24% का छूट देने की घोषणा की है। 24% का रिबेट देने को कहा है, किसमें? ऊर्जा प्रभार में, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यूनिट में आपको 24% का छूट देने की घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर होगा आपका बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस गौठान की ग्राम्य श्री समूह ने वर्मी कंपोस्ट उत्पादन में उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ध्यान रखिएगा, जब भी यहां पे गौठानों के बारे में बात की जाए तो आपको ग्राम स्वराज योजना याद होना चाहिए और गोधन न्याय योजना शुरू होना चाहिए। हाल ही में 28 जुलाई को हरेली तिहार के अवसर पर गोमूत्र खरीदने का अभियान राज्य सरकार द्वारा चलाया गया इन सभी गौठानों से, और उसकी कीमत रखी गई 4 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से। क्लियर है? चलिए अब बात आती है कि गौठान की ग्राम्य श्री समूह ने वर्मी कंपोस्ट में उत्कृष्ट कार्य, उत्पादन के उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो नाम है हिरी गौठान के ग्राम्य श्री समूह ने
हाल ही में वर्मी कंपोस्ट उत्पादन में उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रथम स्थान प्राप्त किया है, और यह है आपका बिलासपुर जिले में, बिलासपुर जिले में। और इसके अलावा हिरी एक ACCL का, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का माइंस है, उत्खनन का कार्य किया जाता है हिरी माइंस के द्वारा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहां पर आपका सी। ठीक है, उसके बाद बिलासपुर के बारे में 2-3 चीजें आप यहाँ और याद रखेंगे। बिलासा देवी एयरपोर्ट, बिलासा देवी को शौर्य की प्रतिमूर्ति नाम से बुलाया जाता है। इसके अलावा बिलासपुर में ही अगर आप देखेंगे तो अभी हाईकोर्ट में 2 नए जजों की नियुक्ति की गई है, राधा किशन अग्रवाल एंड राकेश मोहन पांडे। ठीक है, क्लियर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन है यहां पर आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में एक नवीन मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है? तो गाइस ध्यान रखिएगा, नवीन मेडिकल कॉलेज एट प्रेजेंट जो मेडिकल कॉलेज चलाया जा रहा है वो है आपका रायपुर में, उसके बाद है आपका जगदलपुर में, उसके बाद है आपका सरगुजा में, और एक नए इसके अलावा और सारे डिस्ट्रिक्ट्स में है। और साथ ही साथ नए अगर हम बात करें तो नए मेडिकल कॉलेज के रूप में महासमुंद में एक नया मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। क्लियर, नया मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा महासमुंद में की गई है, और महासमुंद में MBBS की पढ़ाई के लिए इस मेडिकल कॉलेज की स्थापना के बाद MBBS की सीटें यहां पर इंक्वायर कर दी जाएगी। क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन है यहां पर आपका डी। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। जिला स्तरीय मुख्यमंत्री मितान योजना के अनुश्रवण समिति, ध्यान रखिएगा, जिला स्तरीय मुख्यमंत्री मितान योजना अनुश्रवण समिति का अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा? यानी कि मुख्यमंत्री का मितान योजना जो चलाया गया है, मितान योजना के अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? तो गाइस ध्यान रखिएगा, जिस किसी भी जिले में ये समिति बनाई जाएगी उस जिले के कलेक्टर इसके अध्यक्ष होंगे। ध्यान रखिएगा, उस जिले के कलेक्टर इसके अध्यक्ष होंगे। और हाल ही में सभी कलेक्टरों को निर्देश क्या दिया गया है? हर घर झंडा और हमर झंडा कार्यक्रम को एकदम व्यवस्था पूर्वक यानी कि सभी जगहों पर इसको क्रियान्वयन करवाने के लिए, इंप्लीमेंट करवाने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। और ये जिम्मेदारी किसकी है? जिला अधिकारियों की है, जिला कलेक्टरों की है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, जिला स्तरीय मुख्यमंत्री मितान योजना की अनुश्रवण समिति का अध्यक्ष जिला कलेक्टर को बनाया जाएगा। करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ए। चलिए ये था आज का सेशन। अब बारी है आपके स्टूडेंट धर्मा की, जहां पे आप क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। क्वेश्चन है, एक नए अध्ययन के अनुसार भूगोलविदों ने छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी के रूप में किसे चिन्हित किया है? ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी के रूप में किसे चिन्हित किया गया है नए अध्ययन के अनुसार? इससे पहले हम तो जानते ही हैं कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है छत्तीसगढ़ की। इसके अलावा जो अभी नया अध्ययन किया गया है, नए स्टडी में कौन से चोटी को छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी बताई गई है भूगोलविदों के द्वारा? ओके, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ओके गाइस, ये था आज का सेशन। मिलेंगे हम बहुत ही जल्द नेक्स्ट सेशन में। बने रहिए तेजस कैरियर एकेडमी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। गाइस यहाँ पे आप सभी को एक वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में इसको डेस्टिनेशन हम बनाने जा रहे हैं आप सभी के लिए। चाहे आप एडीओ के प्रिपरेशन हो, यानी आपका व्यापम हो, व्यापम किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन हो, CGPSC हो, SSC हो, रेलवे हो, हर एक तरीके के एग्जाम का, चाहे वनडे हो या फिर मल्टी डेज वाले हो, सभी का यहाँ पे आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।